नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो दुनिया की खबर। सबसे पहले सुर्खियां। टैरिफ को लेकर चीन और अमेरिका के बीच तकरार जारी, दोनों देशों ने फिर बढ़ाया शुल्क। चीन ने अमेरिका पर लगाया 125% टैरिफ, तो अमेरिका ने बढ़ाकर 145% कर दिया टैरिफ वॉर को लेकर पहली बार बोले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। कहा, हम दबाव के आगे नहीं झुकते, ट्रेड वॉर में कोई विजेता नहीं होता। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में सेना का ऑपरेशन, 2 आतंकी ढेर, इनमें से एक टीटीपी का मोस्ट वांटेड आतंकी। बांग्लादेश में शेख हसीना के करीबी 5 सैन्य अधिकारी नजरबंद, इनमें 2 ब्रिगेडियर शामिल। छात्र आंदोलन के दौरान मदद का आरोप। अमेरिका में बड़ा हादसा, हवा में 2 टुकड़ों में बटा हेलीकॉप्टर। सीमेंस कंपनी के सीईओ, पत्नी और 3 बच्चों की दर्दनाक मौत। नेपाल में राजशाही समर्थक दुर्गा परसाई गिरफ्तार, हिंसक विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने का आरोप। और अब आज की खास खबर। टैरिफ को लेकर अमेरिका और चीन के बीच तकरार चल रही है। दोनों देश एक दूसरे पर लगातार टैरिफ बढ़ा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को चीन के ऊपर 145% का टैरिफ लगा दिया। इसी बीच टैरिफ के मामले पर पहली बार चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का बयान आया। जिनपिंग ने कहा कि उनका देश डरता नहीं है और इसी के साथ चीन ने भी अमेरिका पर 125% टैरिफ लगा दिया है। चीन ने कहा है कि अब वो अमेरिका की तरफ से लगाए जाने वाले किसी भी एक्स्ट्रा टैरिफ का जवाब नहीं देगा। चीन ने कहा कि अमेरिका की तरफ से लगाए गए असामान्य टैरिफ अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक व्यापार नियमों का गंभीर रूप से उल्लंघन है। ये पूरी तरह से एक तरफा दबाव बनाने और धमकाने की नीति है। चीन ने यह भी कहा कि अमेरिका भले ही टैरिफ को और ज्यादा बढ़ा दे, लेकिन अब इसका कोई मतलब नहीं होगा। आखिर में वो ग्लोबल इकोनॉमी के इतिहास में हंसी का पात्र ही बनेगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि चीन किसी से डरता नहीं है। पिछले 70 साल के दौरान हुआ चीन का विकास कड़ी मेहनत और खुद पर निर्भर रहने का नतीजा है। जिनपिंग ने कहा कि चीन कभी दूसरों के दान के भरोसे नहीं रहा है और ना ही कभी किसी की जबरदस्ती से डरा है। दुनिया कितनी भी क्यों ना बदल जाए, चीन परेशान नहीं होगा। शी जिनपिंग ने कहा कि ट्रेड वॉर में कोई विजेता नहीं होता। दुनिया के खिलाफ जाने का मतलब खुद के खिलाफ जाना है। इससे हम सिर्फ सेल्फ आइसोलेशन में आ जाएंगे। जिनपिंग ने ये तमाम बातें स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज से मुलाकात के दौरान कहीं। पेड्रो सांचेज इन दिनों चीन दौरे पर हैं। सांचेज ट्रंप के टैरिफ का ऐलान करने के बाद चीन जाने वाले पहले यूरोपीय नेता हैं। पिछले 2 साल में वो 3 बार चीन जा चुके हैं। टैरिफ को लेकर सांचेज ने भी ट्रंप की आलोचना की। उन्होंने 8 अप्रैल को कहा था कि ट्रंप के टैरिफ की वजह से यूरोप नए बाजार तलाशने पर मजबूर होगा। इसके अलावा यूरोपीय देश और चीन दोनों अपने संबंधों को बेहतर करने पर विचार करेंगे। चीनी अखबार शिन्हुआ की एक रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शुक्रवार को यूरोपीय संघ से एक तरफा डराने धमकाने का विरोध करने में बीजिंग के साथ शामिल होने का आग्रह किया। शी जिनपिंग ने स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज से मुलाकात के दौरान कहा, चीन और यूरोप को अपनी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियां निभानी चाहिए और संयुक्त रूप से एक तरफा बदमाशी प्रथाओं का विरोध करना चाहिए। चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि इस टैरिफ वॉर से न सिर्फ उनके अपने कानूनी अधिकारों और हितों की रक्षा होगी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय निष्पक्षता और न्याय की भी रक्षा होगी। इसी को लेकर पीएम सांचेज ने कहा कि व्यापार पर तनाव से यूरोपीय संघ और चीन के बीच सहयोग में रुकावट नहीं आनी चाहिए। स्पेन के पीएम ने कहा कि हमें व्यापार तनाव को चीन और यूरोपीय संघ के बीच रिश्तों की संभावित बढ़ोतरी के रास्ते में नहीं आने देना चाहिए। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने कहा कि 70 से ज्यादा सालों से चीन का विकास आत्मनिर्भरता और कड़ी मेहनत पर निर्भर रहा है, कभी भी दूसरों से मदद पर नहीं, और चीन
किसी भी अन्यायपूर्ण दमन से डरता नहीं है। भले ही बाहरी माहौल कैसे भी बदले, चीन आश्वस्त रहेगा, केंद्रित रहेगा और अपने मामलों को अच्छी तरह से प्रबंधित करने पर फोकस करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी आयात पर टैरिफ 145% बढ़ाकर चीन के साथ ट्रेड वॉर शुरू की है। जनवरी में सत्ता संभालने के बाद से ट्रंप अब तक चीनी सामानों पर 5 बार टैरिफ बढ़ा चुके हैं। चीन की जवाबी कार्रवाई के बाद ट्रंप ने चीन से आने वाले सामानों पर 50% टैरिफ जोड़ दिया और कहा कि बातचीत खत्म हो गई है। इससे पहले टैरिफ 104% था। फिलहाल चीन ने अमेरिका के सामान पर 84% टैरिफ लगाया हुआ था, लेकिन शुक्रवार को चीन ने ये टैरिफ बढ़ाकर 125% कर दिया है। और अब बात इजराइल और यहूदियों की। जब भी इजराइल के खिलाफ बदले की बात होती है तो सबसे पहले निगाहें फिलिस्तीन या ईरान की तरफ जाती हैं। इजराइल का फिलिस्तीनियों से दशकों पुराना टकराव और ईरान से चल रही तनातनी जग जाहिर है, लेकिन एक ऐसा देश भी है जिसने इजराइल के यहूदियों को न सिर्फ दुश्मन माना बल्कि उनकी पहचान, संस्कृति और संपत्ति तक पर वार किया, और वो देश है मिस्र यानी इजिप्ट। जब पूरी दुनिया के यहूदी पासओवर का त्यौहार मनाते हैं और प्राचीन मिस्र से अपने पूर्वजों के पलायन यानी एक्सोडस को याद करते हैं, ठीक उसी वक्त एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें दावा किया गया है कि असली पलायन तो 20वीं सदी के मिस्र में हुआ था। इस रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र सरकार ने अपने यहाँ बसे हजारों यहूदियों को प्रताड़ित किया, देश से निकाला और उनकी अरबों की संपत्ति को जब्त कर लिया। जस्टिस फॉर ज्यूज फ्रॉम अरब कंट्रीज नाम की संस्था यानी JJAC की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1948 से 1967 के बीच मिस्र के यहूदियों को दुश्मन घोषित किया गया और देश निकाला दे दिया गया। इस दौरान उनकी तकरीबन 59 अरब डॉलर की संपत्ति जब्त कर ली गई। इस रिपोर्ट में इसे एक सामान्य पलायन नहीं बल्कि यहूदी समुदाय की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को मिटाने की कोशिश बताया गया है। मिस्र और यहूदी समुदाय का रिश्ता बाइबल के ज़माने से है। अलेक्जेंड्रिया और लैंड ऑफ ओनियास जैसे इलाकों में यहूदी सदियों से बसे हुए थे। सादिया, गाओन, मेमोनाइस और याकूब सानू जैसे प्रमुख नाम मिस्र की सांस्कृतिक पहचान में शामिल रहे हैं, लेकिन 1930 के दशक से मिस्र में फासीवाद और धार्मिक कट्टरता की लहर के बीच यहूदियों के खिलाफ हिंसा और गिरफ्तारियां शुरू हो गई थीं। इजराइल की स्थापना यानी 1948 के बाद मिस्र सरकार ने यहूदियों को ज़ायनिस्ट कहकर दुश्मन ठहरा दिया। फिर 1956 के स्वेज संकट और 1967 में 6 दिन के युद्ध यानी 6 डेज वॉर के दौरान हजारों यहूदियों को गिरफ्तार किया गया या जबरन देश छोड़ने पर मजबूर किया गया। इस दौरान तकरीबन 63,000 यहूदी मिस्र से पलायन कर गए। बताया जा रहा है कि आज मिस्र में सिर्फ 2 यहूदी बचे हैं। JJAC की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यहूदियों को खुलेआम कहा गया कि वो ज़ायनिस्ट हैं और देश के दुश्मन हैं, इसलिए उनकी संपत्ति जब्त की जा रही है। कई परिवार ऐसे भी थे जिन्हें बिना किसी मुआवजे के निकाला गया और उनकी पीढ़ियों की जमा पूंजी और संपत्तियां जब्त कर ली गईं। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने 2023 में दावा किया था कि यहूदी हमेशा मिस्र में शांति से रहते आए हैं, लेकिन JJAC की रिपोर्ट कुछ और ही कहानी बताती है। संगठन के प्रमुख स्टैनली उर्मन का कहना है कि मिस्र के यहूदी न सिर्फ वहां की संस्कृति में रचे बसे थे बल्कि उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया था और उनके साथ हुआ ऐसा सलूक एक ऐतिहासिक नाइंसाफी है। ये रिपोर्ट सिर्फ मिस्र तक ही सीमित नहीं है, ये उन तकरीबन 10 लाख यहूदियों की कहानी भी सामने लाती है जिन्हें पिछले 75 सालों के दौरान ईरान, इराक, सीरिया, यमन, लीबिया और कई दूसरे देशों से भी निकाला गया। JJAC ने दावा किया है कि इन निर्वासनों की सच्चाई को कई दशकों तक दबाया गया है और अब वक्त है कि इतिहास में इसे दर्ज किया जाए। हमारे इस खास शो पर अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी
देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।